फिर लास्ट में कहते, तीसरे मंगलाचरण में फिर कहते हैं, हाँ, तीसरे मंगलाचरण में थोड़ा सा सांत्वना देते हुए तीसरे फिर मंगलाचरण में थोड़ा सा रसमयी बातें की हैं। क्या कहते हैं? निगम कल्पतरोर कलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तीसरे फिर मंगलाचरण में भागवत सुनने का लक्ष्य बताया, किस प्रकार से सुनना चाहिए और कब तक सुनना चाहिए, ये भी बात बताया, कब तक। तो तीसरे मंगलाचरण में बोला कि देखो ये भागवत कैसा है, मानो यदि वेद पेड़ है और उस पेड़ की शाखाएं क्या है, पुराण जो है वो पेड़ की शाखाएं हैं, और पेड़ की पत्तियां इत्यादि जो वेद जो पुराण धर्मशास्त्र रामायण महाभारत इत्यादि हैं। अब उस पेड़ की जो सुंदर सुंदर फूल हैं वो वेद शास्त्र पुराण आदि शास्त्र का बड़ा ही सुगंधित विचार है। अब वही फूल ही धीरे धीरे फल का रूप लेता है। अब वो फल क्या है? पूरी उस पेड़ डाली पत्ती फूल का क्या है? वो सार है, निचोड़ है। तो ये भागवत क्या है? ये भागवत ही वो फल स्वरूप है। किंतु ये फल कैसा है? ये बड़ा विचित्र फल है। ये फल संसार में देखने को नहीं मिलेगा, जिस फल में न गुठली है, न छिलका है, न वो दाना जैसा है, कुछ भी नहीं है, रस ही रस है। रसमालयम, रसमय है। आप बस सीधा उसको मुंह में डालो या कान में डालो, और हाँ, ये खाने की वस्तु है, किंतु इसको मुंह में नहीं डालते हैं, इसे कान में डालते हैं। और इसे क्या करो? पीते रहो। अरे भाई कब तक? यहां पर बताया गया पीबत, ये वर्तमान काल में बताया गया। वर्तमान काल माने क्या? पीते रहो। कब तक? तो टीका में बोला गया जब तक सिद्धि नहीं होती, यानी जब तक कृष्ण नहीं मिलते तब तक। अच्छा, फिर उसके बाद छोड़ दे? बोले नहीं, वहां जाके भी फिर से इसे निरंतर पीते ही रहना है। क्यों ऐसा है? क्योंकि भागवतम में केवल और केवल कृष्ण की ही तो लीला है। वहां जाके भी क्या भूल जाओगे? वहां भी कृष्ण की लीला ही तो फिर सुनोगे। इसलिए भागवत नित्य वस्तु है, कोई नाशवान वस्तु नहीं है। इसलिए इसको निरंतर हमें सुनते रहना चाहिए। हाँ? किंतु इसको कौन कैसा सुनेगा? हाँ? जो विषयी लोग हैं, ये बाद में बताया गया। जो परीक्षित महाराज जी ने फिर बाद में बताया, निवृत्त तरशैर उपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोविरामात्। जो संसार में है उन लोगों के लिए ये भागवत दवाई की भांति है, और जो संसार से निकलना चाहता है उन लोगों के लिए ये बहुत ही सुंदर रास्ता है। और जो संसार से निकल चुके हैं वो तो और ज्यादा प्रेम के साथ इस भागवत का कीर्तन करते हैं, सुनते रहते हैं, वो और ज्यादा इसमें डूबते हैं। इसलिए सबके लिए संसार में है, संसार से निकलना चाहता है, निकला नहीं है, और संसार से निकल चुका है, तीनों लोगों के लिए ये भागवत परम अमृत जैसा है। इसलिए यहां पर बोला गया, किंतु तो भी जो संसार में है वो भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। फिर वो परम आनंद कैसे प्राप्त होगा? केवल शब्द कान में जाने से ही एकदम ठंडक हो जाती है, एकदम ठंडा। तो लोग महसूस कर सकते हैं कि जब तक यहां बैठे हैं ठंडा है, और जैसे ही बाहर गए और घंटी बजने शुरू हो गई फिर परेशानियां शुरू। और दूसरे
जो संसार से निकलना चाहते हैं वो क्या, वो एक एक प्रसंग को, एक एक शब्द को वो रसास्वादन करते हैं। और जो संसार से निकल चुके हैं, इसका मतलब क्या है, जिनकी तन और मन बाधा नहीं देता है वही मुक्त महापुरुष। अब तक संसार से नहीं निकले, अभी वो संसार में हैं किंतु मुक्त हैं, मतलब अब अभी शरीर और मन उनको डिस्टर्ब करता नहीं है, शांत है। वैसे लोग भागवत कैसे सुनेंगे, वो भागवत सुनेंगे नहीं, वो भागवतम में डूब जाएंगे, जैसा मैंने प्रारंभ में बताया। वही लोग डूब सकते हैं जिनका अभी तक शरीर और मन बाधा देता है, वो भागवतम में डूब नहीं सकते, चाहने से भी नहीं डूब सकते। शरीर तो बैठा है इधर, ये तो मन अभी पहुंचा नहीं। 3 घंटे में मानो 2 घंटे के बाद मन पहुंचा, तो 2 घंटे तो गया। घर में मैंने गैस बंद किया कि नहीं, या बच्चे वापस आ रहे हैं, या माता पिता की सेवा, तरह तरह की चीजें, या कल की ऑफिस में क्या होगा क्या नहीं, ऐसा मन घूमता घूमते घूमते 2 घंटे के बाद कहता है कि अब कहीं जाना तो है नहीं, चलो मैं पहुंचता हूं। तो इसलिए ये मन और शरीर हमें बहुत बाधा देता है, कि तो जिस समय हम मेरे मन और शरीर बाधा दिए बिना हम उस जो सुन रहे हैं उसमें यदि खो जाते हैं, वही मुक्ति की दशा है, वही मुक्ति की दशा है। किंतु वो सब समय तो नहीं होता है, बड़े सौभाग्य से वो तब पाप नष्ट होंगे तब होंगे, पाप नष्ट हुए बिना ये दशा प्राप्ति नहीं हो सकती है। किंतु भागवतम वही लोग, जो मैंने प्रारंभ में कहा, जो रसास्वादन की बात, केवल वही लोग भागवतम का रसास्वादन कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मंगलाचरण में बोला गया, क्या बोला गया कि मुहु रहो रसिका भूमि भावुका, ये भावुक रसिकगण। यहां पर भावुक रसिक का मतलब वो नहीं है जो सेंटिमेंटल और भावुक, वो वाला नहीं है, ये मुक्त महापुरुषों की बात है, जिनका तन और मन अभी बाधा नहीं देता है। आप लोग क्या करो, मुहु रहो, बार बार इसको पीते रहो। जैसा गर्मी के दिन है और मैंगो शेक बनाया, और कोई कोई महापुरुष है, कोई कोई बैठे हैं इधर, वो पूरा बाल्टी पी जाते हैं, तो इसीलिए ये तो बाल्टी हुई, यहां तो कह रहे मुहु रहो, अरे बाल्टी भर बाल्टी, ये भागवत रस रूपी बाल्टी भर बाल्टी को पीते ही रहो, पीते ही रहो, पीते ही रहो। तो देखो कितनी सुंदर बात बताया। तो भागवत सुनने का क्या फल है कि कब हम इस प्रकार से कृष्ण रस पान कर सकते हैं। ये कृष्ण रस पान करने से ही संसार का रस फीका पड़ेगा, अन्यथा फीका पड़ ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है और कभी होना भी नहीं है। तो इसलिए जो व्यक्ति संसार से निकलना चाहता है और जो संसार से निकल के भगवान के चरणों में प्रेम पाना चाहता है, क्या करना पड़ेगा, भागवत सुनना पड़ेगा। वो भी कैसे, निरंतर सुननी होगी, और वो भी कैसे, जो रसिक भावुक भक्तों से सुनना होगा। जहां मर्जी सुन लोगे भागवत हो जाएगा, ऐसी बात तो नहीं। टीवी खोल दिया, जो भी बोल रहे, हमने विचार नहीं किया। अच्छा समझो, कपड़ा लेने जाते हो, करते हो ना विचार, कितना विचार, पुरुष लोग तो ज्यादा नहीं करते, है कि नहीं जो मिल गया ठीक है, किंतु जो माताएं हैं करते नहीं है। तो जब एक कपड़ा लेने के लिए जब हम इतना देखते हैं, सिल्क है नहीं है, ये है वो है, कांचीवरम का है, बनारस का है, कितना डिफरेंस है माल में। जब कोई यदि कहे सब सेम ही तो है, अरे सब सेम कैसा हो जाएगा, ठीक वैसे ही भागवतम तो खूब मिलेगा। ये तो सारा भागवत समान नहीं है,
यहां पर क्या बोला गया? रसिका भुवि भावुका। रसिक भावुक ऐसे महापुरुषों से हम यदि सुनेंगे, उनका एक शब्द भी कान में जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। भागवत सुना, मैं बार बार ये बात यहां पर भी मैंने कई बार कहा कि आपने भागवत सुना और आपका चित्त वृत्ति बदला नहीं, अर्थात ये माना नहीं कि कृष्ण फिर भगवान है, तो क्या भागवत सुना? डॉक्टर के पास गए, दवाई लिया और ठीक ही नहीं हुए, फिर किस बात के डॉक्टर के पास गए? भागवत सुनने का यही लक्ष्य है कि ये मानना, स्थिर होना कि हाँ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम परात्पर भगवान है और शिव पार्वती आदि उनके परम प्रिय दास दासी हैं। शनिदेव आदि सब उनके सेवक हैं। ऐसा जब तक स्थिर विचार नहीं बनेगा, डमाडोल रहेगा, तब तक भागवत सुनना नहीं हुआ। आपने भागवत सुना और ये पहचान ही नहीं पाए कौन कृष्ण है, कौन देवी देवता, कौन है, फिर क्या भागवत? जैसे समझो कि छोटा बच्चा है और यदि वो पहचान ही नहीं पाया माँ कौन है, पिता कौन है, चाची कौन है, मासी कौन है, और सबको कहने लग गया, मासी को भी कहने लग गया माँ, चाची को भी माँ, इसका मतलब क्या हुआ? गड़बड़ हो गई माँ, इसको ठीक से पहचान में नहीं आ रहा है कि नहीं? ठीक वैसे ही हमको कौन कैसा क्या है पहचानना पड़ेगा, और ये भागवत सुनने से ही तो फिर पहचानोगे, अन्यथा नहीं पहचान सकते। इसलिए भागवत सुना और कृष्ण में मति हुई नहीं, भक्ति नहीं हुई, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता।